हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लास में। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में प्रैक्टिस सेट नंबर 18 सॉल्व किया था अपोजिट रेज इस कंसेप्ट के बेस पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम एक न्यू कंसेप्ट सीखने वाले हैं, उसका नेम है एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट नंबर 19 भी सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्टली ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं एंड देन उसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 19 सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक फिगर दी है एंड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, उन्हें हमें रीड करना है एंड उसके आंसर्स राइट करने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द एंगल्स इन द फिगर अलोंग साइड। ये जो फिगर दी है इनमें हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं एंड उनके नेम्स राइट करने हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्टली यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज आवर फर्स्ट एंगल, एंगल पी क्यू आर, एंड सेकेंड एंगल क्या है, एंगल आर क्यू एस। यहाँ पर आप एंगल आर क्यू पी भी राइट कर सकते हो और एंगल एस क्यू आर भी राइट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस फिगर में दो ही एंगल्स हैं, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल आर क्यू एस। ओके, फर्स्ट एंगल राइट करते हैं, एंगल पी क्यू आर। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, एंगल आर क्यू पी। ये दोनों एक ही एंगल्स होंगे। देन सेकेंड एंगल क्या है, एंगल आर क्यू एस, और इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, एंगल एस क्यू आर। तो फ्रेंड्स, इस फिगर में दो ही एंगल्स है, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल आर क्यू एस। इन दोनों एंगल्स को हम दोनों तरीकों से राइट कर सकते हैं, एंगल आर क्यू पी एंड एंगल एस क्यू आर। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट टाइप ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल इज इट। अब ये जो एंगल हमें दिए हैं दोनों, ये दोनों मिक्स्ड एंगल्स हैं। ओके, दैट इज इन दोनों का कॉमन नाम क्या है, आर्म क्यू आर। जिन एंगल्स का एक कॉमन आर्म आता है उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। ओके, एंड ये दोनों भी एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हो जाएंगे, बिकॉज ये पूरा जो मेजर होगा यहाँ से यहाँ तक, ये होगा 180 डिग्रीज का। सो दीज आर एडजेसेंट एंगल एज वेल एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो यहाँ पर आंसर में राइट करेंगे, these angles are adjacent angles as well as supplementary angles, है ना। ये supplementary angles क्यों है, बिकॉज ये दोनों एंगल्स मिलकर 180 डिग्रीज का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हो जाएंगे। ओके, नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, विच आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर नॉट द कॉमन आर्म्स। कौन से आर्म्स यहाँ पर कॉमन आर्म्स नहीं है। कॉमन आर्म मीन्स क्या होता है, दोनों एंगल्स मिलकर एक ही आर्म कॉमन होता है, वो आर्म दोनों भी एंगल्स में होता है, दैट इज पी क्यू आर एंड आर क्यू एस। इन दोनों में क्यू आर यही कॉमन आर्म आया है, दोनों एंगल्स में वो इंक्लूड है। आर्म पी क्यू एंड आर्म क्यू एस, ये दोनों आर्म्स कॉमन आर्म नहीं होंगे बिकॉज ये सेपरेटली है। सो इसके आंसर में हम राइट कर देते हैं, आर्म पी क्यू एंड आर्म क्यू एस आर नॉट कॉमन आर्म्स। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यार नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज। यहाँ पर ये जो बॉक्स दिया है इसको हमें फिल करना है एंड नेक्स्टली क्या है, मेजर एंगल आर क्यू एस इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज। ये दोनों भी आपको फिलअप करने हैं। तो इसके लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करने वाले हैं, आपको ऑलरेडी पता है, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से हम एंगल को मेजर करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्टली हमें कौन सा एंगल मेजर करना है, एंगल पी क्यू आर। तो फ्रेंड्स, कहाँ है एंगल पी क्यू आर, यहाँ पर देख सकते हो आप, पी क्यू आर। ओके, तो फ्रेंड्स, हम क्यू इस पॉइंट पर इस प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर देते हैं। ओके, प्रोटेक्टर की जो बेस लाइन है वो एंगल की लाइन के साथ अच्छे से एडजस्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, हमें इस एंगल को मेजर करना है, तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाएंगे। ओके,
हमें P से लेकर R तक इस एंगल को मेजर करना है। तो फ्रेंड्स हम इसे लेफ्ट हैंड साइड से ही मेजर करेंगे। यार 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 एंड यहाँ पर 121 है, 122, 123, 124 एंड यहाँ पर आया है 125 डिग्रीज। सो एंगल PQR इज ऑफ मेजर 125 डिग्रीज। अगर आप टेक्स्ट बुक में इसे मेजर करोगे तो ये अलग भी मेजर आपको मिल सकता है, जैसे आपने फिगर ड्रॉ की है उस पर ये डिपेंड करता है। ओके, तो मैंने यहाँ पर रैंडमली इसे एक एंगल ड्रॉ किया है। ये तो स्ट्रेट लाइन आपके टेक्स्ट बुक में दी है, बट ये लाइन आप कौन से डायरेक्शन में ड्रॉ करते हो उस पर ये एंगल की मेजर डिपेंड करती है। ओके, अगर आपने थोड़ी सी नीचे भी ले ली तो दोनों भी एंगल की मेजर चेंज हो सकती है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट एंगल को हमने मेजर कर लिया है। एंगल PQR इज ऑफ मेजर 125 डिग्रीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिलअप कर देते हैं 125 डिग्रीज। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, मेजर एंगल RQS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इसके लिए भी हम प्रोटेक्टर का ही यूज करेंगे। फर्स्टली प्रोटेक्टर को Q इस पॉइंट पर अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं। अब हम इस एंगल को राइट हैंड साइड से मेजर करेंगे बिकॉज इसकी बेस लाइन राइट हैंड साइड पर है। ओके, सो हियर 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड यहाँ पर है 51, 52, 53, 54 एंड 55। सो दिस एंगल इज ऑफ मेजर 55 डिग्रीज। यहाँ पर 55 डिग्रीज हम राइट कर देते हैं एंड बॉक्स में भी फिलअप करते हैं। ओके, तो इन दोनों एंगल्स की मेजर हमने फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है, मेजर एंगल PQR प्लस मेजर एंगल RQS इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया था। अब मैं आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखाती हूँ इन दोनों एंगल्स के मेजर को ऐड करने के बाद 180 डिग्रीज आते हैं या नहीं। ऐड करते हैं 125 एंड 55 डिग्रीज। ओके, यहाँ पर ऐड करते हैं दोनों एंगल्स को। यार 5 + 5 मीन्स 10 होते हैं। सो 10 का यूनिट डिजिट 0 हियर 1 कैरी, देन 1 + 2 मीन्स 3 होते हैं एंड 3 + 5 मीन्स 8। सो यहाँ पर 8 आएंगे, यहाँ पर नो कैरी एंड ये 1 एज इट इज नीचे आएगा। सो 125 एंड 55 डिग्रीज इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें कितने मिले हैं, 180 डिग्रीज। सो फ्रेंड्स यहाँ पर उन्होंने जो राइट करके दिया था ऑलरेडी, मेजर एंगल PQR प्लस मेजर एंगल RQS इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ये करेक्ट है। ओके, देन उसके बाद क्या दिया है इसे भी हम रीड करते हैं। द एंगल्स एंगल PQR एंड एंगल RQS इन द फिगर अबोव आर एडजेसेंट एंगल एंड आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये जो दोनों एंगल्स फिगर में दिए हैं दैट इज एंगल PQR एंड एंगल RQS, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल भी है एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स भी है। ये हमने ऑलरेडी राइट किया था। दिस एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स एज वेल एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, उन्होंने यहाँ पर यही बताया है द एंगल्स PQR एंड एंगल RQS इन द फिगर अबोव आर एडजेसेंट एंगल एंड आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल भी है एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स भी है। सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स क्या होता है, जिन एंगल्स का एडिशन 180 डिग्रीज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेजर एंगल PQR एंड मेजर एंगल RQS, इन दोनों एंगल्स की मेजर्स को ऐड करने के बाद हमें कितने मिले हैं, 180 डिग्रीज। सो दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंड ये एडजेसेंट एंगल क्यों है, बिकॉज ये एक ही फिगर में इंक्लूड हुए हैं एंड इनका एक कॉमन नाम आया है। ओके, जिन एंगल्स का कॉमन नाम आता है वही एडजेसेंट एंगल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आगे भी कुछ नोट दिए हैं, उसे हम रीड करते हैं। इस टाइप के नोट है कुछ। तो फ्रेंड्स ये नोट रीड करते हैं। अब ये नोट हमें क्या बताती है, द आर्म्स दैट आर नॉट कॉमन टू बोथ एंगल्स फॉर्म अ पेयर ऑफ अपोजिट रेज। हमने क्वेश्चन में ही देखा था यहाँ पर ही, विच आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर नॉट कॉमन आर्म्स। कॉमन आर्म यहाँ पर कौन सी है, QR। दोनों एंगल्स में वो आर्म इंक्लूड हुए हैं। एंगल PQR में भी वो आर्म है एंड एंगल RQS में भी वही आर्म है। तो यहाँ पर कॉमन आर्म्स कौन सी नहीं है, PQ एंड QS। तो इनके बारे में ही उन्हें बताना है। ये जो आर्म्स है PQ एंड QS, ये दोनों क्या करती है, फॉर्म अ पेयर ऑफ अपोजिट रे।
ये दोनों आर्म्स एक अपोजिट रे फॉर्म करती है। हमने अपोजिट रेस के बारे में भी अच्छे से डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में। अपोजिट रेस मीन्स क्या होता है, टू रेस विच हैव अ कॉमन ओरिजिन एंड फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन आर सेड टू बी अपोजिट रेस। अपोजिट रेस मीन्स क्या होते हैं, जिन दोनों रेस को एक ही कॉमन ओरिजिन होता है एंड वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, उन दोनों रेस को हम क्या बोलेंगे, अपोजिट रेस बोलेंगे। यहाँ पर कॉमन ओरिजिन क्या है, क्यू है। कॉमन पॉइंट क्या है दोनों रेस में, क्यू। एंड ये दोनों रेस एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। सो दिस टू आर्म्स और रेस फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, सो दे आर अपोजिट रेस। ओके, तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर नेक्स्टली क्या दिया है, दैट इज दिस आर्म फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। इन दोनों आर्म्स ने क्या किया है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म की है। सो दीज आर पेयर ऑफ अपोजिट रेस। देन नेक्स्ट नोट क्या दिए है, वी से दैट दीज एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। ये जो एंगल्स हैं, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल आर क्यू एस, इन दोनों ने एक लीनियर पेयर फॉर्म की है। सो इन्हें हम क्या बोलेंगे, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर मीन्स क्या होता है, जो दोनों एंगल्स होते हैं वो एडजेसेंट भी होते हैं एंड वो सप्लीमेंट्री भी होते हैं। तो उन्हीं एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर एडजेसेंट एंड सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट मीन्स क्या होता है, उनका एक कॉमन आर्म आना चाहिए। इन दोनों एंगल्स में कॉमन आर्म क्यू आर था। सो दीज एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री क्यों है, बिकॉज अगर हम इन दोनों एंगल्स की मेजर्स को ऐड कर देते हैं तो वो 180 डिग्रीज मिलता है। ओके, सिंपली आपको क्या देखना है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए एंड बीच में एक ऐसा रे, तो वही क्या होगा, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। ओके, तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, उसे रीड करते हैं। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्रीज। हमने अभी अभी डिस्कस किया था, अगर लीनियर पेयर में एंगल्स आते हैं, दैट इज हमारे फिगर में कौन से थे, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल आर क्यू एस। एंगल पी क्यू आर की मेजर क्या थी, 125 डिग्री एंड एंगल आर क्यू एस की मेजर 55 डिग्रीज। इन दोनों मेजर्स को ऐड करने के बाद हमें कितने मिलते हैं, 180 डिग्रीज। दैट इज सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्रीज। लीनियर पेयर में जो एंगल्स होते हैं उनकी मेजर्स का सम, दैट इज उनके मेजर्स की एडिशन हमेशा 180 डिग्रीज होती है। ओके, अगर 180 डिग्री से कम या ज़्यादा आए तो वो लीनियर पेयर नहीं होगी एंड वो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स भी नहीं होंगे। अब यहाँ पर एक लास्टली इंपॉर्टेंट नोट दी है, इसे हम अच्छे से रीड करते हैं एंड ये आपको आपके नोटबुक में या फिर पेज पर राइट कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया है, एंगल्स विच हैव अ कॉमन आर्म एंड whose other arms form a straight line are said to be angles in a linear pair। जिन एंगल्स को एक कॉमन आर्म होता है एंड दूसरे आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, दैट इज जो कॉमन आर्म नहीं है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, आर सेड टू बी एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। उन्हीं एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। अब यहाँ पर एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये क्या है, रे है। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, इसको अब नाम देते हैं ए बी सी डी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो इस फिगर में दो एंगल्स हैं, एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी। इन दोनों एंगल्स का कॉमन आर्म क्या है फ्रेंड्स, आर्म बी सी। एंड जो नॉन कॉमन आर्म्स है, दैट इज यहाँ पर इस फिगर में जो कॉमन आर्म्स नहीं है, कॉमन आर्म्स कौन से नहीं है, आर्म ए बी एंड आर्म बी डी। इन दोनों आर्म्स ने एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म की है, तो इस फिगर को हम क्या बोलेंगे, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। एंड अगर आपको और एक फिगर दी जाए कुछ इस तरह, यहाँ पर है P Q R एंड यहाँ पर है S। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दो एंगल्स हैं यहाँ पर पी क्यू आर एंड आर क्यू एस। इन दोनों में आर क्यू ये कॉमन आर्म आया है, बट
पी क्यू एंड क्यू एस इन दोनों ने स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं की है, सो दीज आर नॉट एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये लास्ट लाइन भी अच्छे से रीड करते हैं। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर क्या होते हैं? हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 19 भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अभी हमने एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इस कंसेप्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर मीन्स क्या होता है, कुछ इस तरह, इस टाइप की एक फिगर होती है, नाम देते हैं ए बी सी एंड डी। यहाँ पर दो एंगल्स हैं, एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी। इन दोनों में कॉमन आर्म क्या है? आर्म बी सी है। ओके, एंड आर्म ए बी एंड बी डी, इन दोनों आर्म्स ने एक दूसरे के साथ एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म की है, अपोजिट रेस फॉर्म किए हैं। सो दिस फिगर इज एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। ओके, एंड एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी, इन दोनों एंगल्स की मेजर्स का एडिशन क्या होगा? हमेशा 180 डिग्रीज होगा। एंड दिस एंगल्स आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, नाउ फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। हियर एक ही क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन में टोटल 6 सब क्वेश्चन है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हियर क्वेश्चन इज ड्रॉ द पेयर्स ऑफ एंगल्स एज डिस्क्राइब बिलो, इफ दैट इज नॉट पॉसिबल से व्हाई। हियर फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया है, जो आपको ये डेटा दिया है उससे एंगल्स ड्रॉ करने हैं, एंड अगर वो पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं, इसका भी आपको रीज़न देना है। अगर है तो आप उसे ड्रॉ कर सकते हो, एंड अगर नहीं है तो रीज़न भी बताना है क्यों नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट आर नॉट एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल्स मीन्स क्या होता है? जिन दोनों एंगल्स का एक ही कॉमन आर्म होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस फिगर में कॉमन आर्म क्या है? बी सी। सो दीज आर एडजेसेंट एंगल। बट हमें क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट आर नॉट एडजेसेंट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को ड्रॉ करना है एंड वो एडजेसेंट एंगल नहीं होने चाहिए। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे? सेपरेट दो एंगल्स ड्रॉ करेंगे। एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन तो आपको पता है, अगर किसी दो एंगल्स की मेजर्स का एडिशन 90 डिग्रीज होता है तो उन्हीं एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर कौन से भी मेजर के दो एंगल्स ड्रॉ कर सकते हो, आपको जो सिंपल लगे वो आप ले सकते हो। यहाँ तो 60 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज या फिर 45 डिग्रीज, बट सिर्फ क्या होना चाहिए, दोनों मेजर्स को ऐड करने के बाद हमेशा 90 डिग्रीज आना चाहिए। 60 एंड 30 को ऐड करने के बाद 90 मिलते हैं, 45 को ऐड करने के बाद 90 मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आप अपने मन से, अपने माइंड से कौन से भी वैल्यू चूज़ कर सकते हो। आप 80 डिग्रीज, 10 डिग्रीज भी ले सकते हो, देन 70, 20 ऐसे भी एंगल्स ले सकते हो। हम यहाँ पर 60 एंड 30 डिग्रीज के एंगल ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको एंगल कैसे ड्रॉ करना है ये भी सिखाया है। फर्स्टली आपको एक पॉइंट ड्रॉ कर लेना है। अब हम फर्स्टली क्या करते हैं, 60 डिग्रीज का एक एंगल ड्रॉ करते हैं। अब इस पॉइंट पर हम इस प्रोटेक्टर को अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं। ओके, प्रोटेक्टर को हमने अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। अब हम 60 डिग्रीज पर एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा 60 डिग्रीज। ओके, अब हमने क्या किया था, राइट हैंड साइड से इस एंगल को मेजर किया था। सो इसकी बेस लाइन भी हम राइट हैंड साइड पर ही ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स इस एंगल को हम नाम भी दे देते हैं ए बी सी, एंड इसकी मेजर क्या है 60 डिग्रीज। सो यहाँ पर 60 डिग्रीज राइट करेंगे। ओके, आप कौन से भी डायरेक्शन से एंगल ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको उल्टा ड्रॉ करना है एंगल, दैट इज इस तरह ड्रॉ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट यहाँ पर लेना पड़ेगा, देन लेफ्ट हैंड साइड से इस एंगल को मेजर करना पड़ेगा, बिकॉज इसकी बेस लाइन कौन सी साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर। ओके,
तो लेफ्ट हैंड साइड से हम 60 डिग्रीज तक इसे मेजर करेंगे, 60 डिग्री पर एक मार्किंग कर देंगे एंड उसे ज्वाइन कर लेंगे एंड बेस लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस एंगल इज ऑल्सो ऑफ मेजर 60 डिग्रीज। ओके, अब ये मैंने रैंडमली यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया है, ये एग्जैक्ट 60 डिग्री नहीं होगा। ओके, नाउ फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, 30 डिग्रीज का एक एंगल ड्रॉ करना है। अब हम इसे अपोजिट डायरेक्शन से आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया है। अब इस पॉइंट पर हम इस प्रोटेक्टर को अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने इसे नोटबुक के लाइन के साथ अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से इस एंगल को मेजर करेंगे बिकॉज इसकी बेस लाइन लेफ्ट हैंड साइड पर आएगी। ओके, सो हियर 0, 10, 20 एंड 30। सो 30 डिग्रीज पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, देन इस वाले पॉइंट को एंड इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे एंड यहाँ पर एक बेस लाइन भी ड्रॉ करेंगे। सो फ्रेंड्स दिस एंगल इज ऑफ मेजर 30 डिग्रीज। इसको भी नाम देते हैं PQR एंड ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड दीज आर नॉट एडजेसेंट बिकॉज इनको हमने ऐसे कंबाइंडली ड्रॉ नहीं किया है। ओके, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्यों होंगे, बिकॉज इन दोनों एंगल्स के मेजर्स का एडिशन 90 डिग्रीज होगा। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया है, एंगल्स इन ए लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पर हमें क्या ड्रॉ करना है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री। अब फ्रेंड्स अभी हमने एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इस कंसेप्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर किस टाइप के होते हैं, कुछ इस तरह होते हैं। ओके, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो अपोजिटली। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर का एक कॉमन नाम होता है एंड जो दोनों एंगल्स होते हैं उन दोनों एंगल्स के मेजर्स का एडिशन हमेशा क्या आता है, 180 डिग्रीज एंड जिन एंगल्स की मेजर्स का एडिशन या फिर सम हमेशा 90 डिग्रीज होता है उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या ड्रॉ करना है हमें, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री। बट एंगल्स इन अ लीनियर पेयर हमेशा क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सो फ्रेंड्स दिस फिगर इज नॉट पॉसिबल। अब इसका रीजन भी हमें राइट करना है। फर्स्टली हम यहाँ पर राइट करते हैं नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज क्यों पॉसिबल नहीं है, द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम राइट कर लेंगे द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सो यहाँ पर हमने सेकेंड एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हियर फ्रेंड्स अवर थर्ड एग्जाम्पल इज सप्लीमेंट्री एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है, सप्लीमेंट्री एंगल्स ड्रॉ करने हैं एंड दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो फ्रेंड्स ये थर्ड एग्जाम्पल जो है वो फ्रेंड्स कुछ बुक्स में कॉम्प्लीमेंट्री भी यहाँ पर दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर एंड कुछ बुक्स में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो मैं आपको दोनों टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊंगी। फर्स्टली मैं आपको सप्लीमेंट्री का दिखाऊंगी। ओके, फर्स्टली सप्लीमेंट्री देन कॉम्प्लीमेंट्री। जिन बच्चों के टेक्स्ट बुक में सप्लीमेंट्री दिया है वो सप्लीमेंट्री का ही आंसर राइट करेगा एंड जिन बच्चों के बुक्स में कॉम्प्लीमेंट्री दिया है वो कॉम्प्लीमेंट्री का आंसर ही राइट करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा है हमें, सप्लीमेंट्री एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। हमें यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है, सप्लीमेंट्री एंगल ड्रॉ करने हैं एंड हम जो सप्लीमेंट्री एंगल्स ड्रॉ करेंगे उन्होंने लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करनी चाहिए। तो लीनियर पेयर किस टाइप के होते हैं, दोनों एंगल्स कंबाइन होते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर सेपरेट दो एंगल्स ड्रॉ करने हैं एंड वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए। एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन तो आपको ऑलरेडी पता है, जिन दोनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्रीज होता है वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, कौन से भी दो अलग अलग मेजर्स के एंगल ड्रॉ करेंगे जिसका एडिशन 180 डिग्रीज मिलेगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं 70 डिग्रीज। अब 70 डिग्रीज का एक एंगल ड्रॉ करेंगे एंड 180 माइनस 70 करने के बाद
जो एंगल हमें मिलेगा वो सेकेंड एंगल होगा, दैट इज 70 प्लस 110 डिग्रीज मीन्स कितने होंगे 180 डिग्रीज। आप कौन से भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो, 90 प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्रीज मीन्स 180 डिग्रीज ही होते हैं। देन 30 डिग्रीज प्लस 150 डिग्रीज भी 180 डिग्रीज होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको जो सिंपल लगे वो आप ले सकते हो। हम यहाँ पर 70 110 भी ले सकते हैं, देन 30 150 भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम 30 150 लेते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंगल इस साइड से ड्रॉ करते हैं। ओके, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया है। अब इस पर प्रोटेक्टर को अच्छे से एडजस्ट करते हैं। फर्स्टली 30 डिग्रीज का हम एंगल ड्रॉ करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं बिकॉज इसकी बेस लाइन राइट हैंड साइड पर ही आएगी। सो हियर 0 10 20 30। ओके, सो 30 डिग्रीज पर स्टॉप कर देंगे। इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो एंगल है इसके मेजर 30 डिग्रीज है। इसको नाम देते हैं PQR। आपको जो नाम देना है एंगल को वो आप दे सकते हो, जो सिंपल लगे वो आप ले सकते हो। ओके, 30 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करने के बाद हमें 150 डिग्रीज का एक एंगल ड्रॉ करना है। फ्रेंड्स 150 डिग्रीज का एंगल बहुत ही ऐसा बड़ा हो सकता है। सो हम क्या करते हैं, इसका पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करते हैं। ओके, अब इसकी बेस लाइन हम लेफ्ट हैंड साइड पर ड्रॉ करने वाले हैं। सो एंगल को भी लेफ्ट हैंड साइड से मेजर करेंगे। सो हियर 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 एंड लास्टली ईयर 150 डिग्रीज। सो यहाँ तक स्टॉप करेंगे। यहाँ पर हमने एक डॉट भी ड्रॉ कर लिया है। अब ये डॉट एंड ये डॉट ज्वाइन कर लेंगे। ओके, यहाँ पर एक बेसलाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस एंगल को नाम देते हैं LMN। सो फ्रेंड्स LMN इस एंगल का मेजर क्या है 150 डिग्रीज एंड ये जो दोनों एंगल्स है PQR एंड एंगल LMN, ये दोनों क्या होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। इन दोनों एंगल्स ने लीनियर पेयर भी फॉर्म नहीं की है एंड ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। दैट इज इन दोनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्रीज है। अब फ्रेंड्स मैंने आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में तो बता दिया है। अब कुछ बच्चों के टेक्स्ट बुक में क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। हियर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाते हैं तो क्या कर सकते हैं हम देखते हैं। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के मेजर्स का एडिशन क्या होता है 90 डिग्रीज होता है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। एंड एंगल्स इन ए लीनियर पेयर में क्या होता है, एंगल्स की मेजर्स का एडिशन 180 डिग्रीज होता है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के मेजर्स का एडिशन तो 90 डिग्रीज होता है। सो कॉम्प्लीमेंट्री के केस में हम क्या करेंगे, नॉट पॉसिबल राइट करेंगे बिकॉज इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के मेजर्स का सम हमेशा 90 डिग्री से होता है। तो फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट्री के केस में आप ये राइट करेंगे। ओके, जिसके टेक्स्ट बुक में कॉम्प्लीमेंट्री दिया है यहाँ पर वो ये आंसर राइट करेंगे एंड जिन बच्चों के टेक्स्ट बुक में सप्लीमेंट्री दिया है वो ये फिगर्स ड्रॉ करेंगे। ओके, आपको जो पेयर कंसिडर करना है इन एंगल्स का आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको 70 एंड 110 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करना है तो आप वो भी ड्रॉ कर सकते हो। इन क्वेश्चंस में सभी बच्चों के आंसर्स अलग अलग आएंगे। ओके, नाउ फ्रेंड्स फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। यार फोर्थ एग्जांपल क्या है, एडजेसेंट एंगल्स विच आर नॉट इन अ लीनियर पेयर। अब हमें क्या करना है, एडजेसेंट एंगल ड्रॉ करने हैं एंड वो लीनियर पेयर में नहीं होने चाहिए। तो फ्रेंड्स लीनियर पेयर किस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का। ये क्या है, कॉमन आर्म है, एक कॉमन आर्म आना चाहिए तो ही वो एडजेसेंट एंगल हो पाएंगे। एंड लीनियर पेयर में क्या होता है, जो कॉमन आर्म नहीं है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं,
एक स्ट्रेट लाइन के बजाय दूसरे टाइप की लाइन फॉर्म करते हैं, दैट इज कुछ इस तरह या फिर इस तरह। आप नीचे कौन से भी टाइप के आर्म्स ड्रॉ कर सकते हो, बट वो क्या होने चाहिए यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स ही होने चाहिए। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कुछ इस तरह ये दोनों आर्म्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, एक कॉमन आर्म आना चाहिए। सो मिडल में कहीं भी आप एक आर्म ड्रॉ कर दो। ओके, या तो इस डायरेक्शन में कर सकते हो या फिर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपको जो डायरेक्शन चूज करनी है वो आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ये डायरेक्शन ले ली है। अब फ्रेंड्स इनको नाम देते हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो फ्रेंड्स ये जो एंगल्स आए हैं, एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल जेड वाई डब्ल्यू, इन दोनों का कॉमन नाम क्या है, आर्म वाई जेड। एंड नॉन कॉमन आर्म्स मीन्स जो कॉमन आर्म नहीं आए हैं वो आर्म्स कौन से हैं, एक्स वाई एंड वाई डब्ल्यू। अब इन दोनों ने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं की है, सो दीज आर नॉट एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। ओके, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर और एक फिगर ड्रॉ कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स एडजेसेंट एंगल की कोई भी कंडीशन नहीं होती, सिर्फ एक कॉमन आर्म आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमें इन एंगल्स की मेजर राइट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5। हियर फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दिया है, रीड करते हैं। हियर एग्जाम्पल नंबर 5 इज एंगल्स विच आर नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर एडजेसेंट। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें ऐसे एंगल्स ड्रॉ करने हैं वो जो कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं होने चाहिए एंड एडजेसेंट भी नहीं होने चाहिए। एडजेसेंट एंगल का एक कॉमन नाम आता है कुछ इस तरह, एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स क्या होता है, जिन एंगल्स का मेजर 90 डिग्रीज होता है। तो एडजेसेंट एंगल हमें ड्रॉ नहीं करना है, तो सेपरेट सेपरेट एंगल्स ड्रॉ करेंगे एंड उन दोनों एंगल्स का एडिशन 90 डिग्रीज भी नहीं होना चाहिए। तो आप कौन से भी दो एंगल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर 90 डिग्रीज एंड 20 डिग्रीज ये दोनों एंगल ड्रॉ करती हूँ। ओके, इन दोनों एंगल्स के मेजर्स का एडिशन क्या होगा, 110 डिग्रीज होगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी नहीं होंगे एंड एडजेसेंट भी नहीं होंगे, बिकॉज हम इसे सेपरेटली ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड्स फर्स्टली हम 90 डिग्रीज का एक एंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया है। अब इस पर प्रोटेक्टर को रखते हैं। 90 डिग्रीज का एक स्ट्रेट एंगल होता है, सो यहाँ पर ही आप देख सकते हो 90 डिग्रीज डायरेक्टली, एंड यहाँ पर सेकेंड पॉइंट। ओके, अब इस वाले पॉइंट को एंड इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं एंड यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये एंगल जो हमने ड्रॉ किया है उसका मेजर क्या है, 90 डिग्रीज है। सो यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया हमने छोटा सा। अब इसको नाम देते हैं ARS। ओके, दिस इज एंगल ARS एंड मेजर ऑफ एंगल ARS इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब सेकेंड एंगल ड्रॉ करना है हमें 20 डिग्रीज का। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया है, अब इस पर प्रोटेक्टर को रख देते हैं। अब इसकी बेस लाइन हम राइट हैंड साइड पर ड्रॉ करने वाले हैं, सो इस एंगल को भी राइट हैंड साइड से ही मेजर करेंगे, दैट इज फ्रॉम दिस 0। सो हेयर 0 10 20 डिग्रीज का एंगल हमें ड्रॉ करना था। सो यहाँ पर 20 डिग्रीज पर पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, इस न्यू पॉइंट को एंड इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। एंड यहाँ पर एक बेस लाइन भी ड्रॉ कर देंगे। सो फ्रेंड्स दिस एंगल इज ऑफ मेजर 20 डिग्रीज। ओके, इसको भी हम नाम देते हैं TUV। ओके, एंगल TUV इज ऑफ मेजर 20 डिग्रीज एंड इन दोनों एंगल्स के मेजर्स को ऐड करने के बाद हमें 110 डिग्रीज मिलते हैं। सो दीज आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड इन दोनों का कॉमन आर्म भी नहीं है, सो दीज आर ऑल्सो नॉट एडजेसेंट एंगल। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 5th क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यार लास्ट क्वेश्चन क्या है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है, हमें एंगल्स इन अ लीनियर पेयर ड्रॉ करना है। एंड एंगल्स इन अ लीनियर पेयर मीन्स क्या होता है, कुछ इस टाइप या फिर इस टाइप या फिर इस टाइप की एक फिगर होती है। ओके, एंड एंगल्स जो होते हैं लीनियर पेयर के वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं हमेशा, एंड इन एंगल्स की मेजर्स का एडिशन हमेशा 180 डिग्रीज होता है। बट यहाँ पर हमें क्या ड्रॉ करने को बोला है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। बट जो लीनियर पेयर में एंगल आते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं क्या,
नहीं होते, वो तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। उन एंगल्स की मेजर्स का एडिशन 180 डिग्रीज होता है, सो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। बट यहाँ पर तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ड्रॉ करने को बोला है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज angles in a linear pair are always supplementary angles, they are not complementary. okay, complementary angles की measures का addition 90 degrees होता है. okay, but angles in a linear pair, that is linear pair के angles में आपको इस टाइप के एंगल ड्रॉ करने पड़ते हैं एंड इन दोनों एंगल्स की मेजर्स का एडिशन हमेशा 180 डिग्रीज आता है एंड जिन एंगल्स की मेजर्स का एडिशन 180 डिग्रीज आता है वो तो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे हो सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, सो यहाँ पर नॉट पॉसिबल राइट कर देंगे एंड इसका रीजन भी राइट करते हैं बिकॉज एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर ऑलवेज supplementary angles, they are not complementary. ओके, जो लीनियर पेयर के एंगल्स होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होते। तो फ्रेंड्स ये भी नोट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। मुझे उम्मीद है आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 19 भी अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करना एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको सब्सक्राइब करना नहीं आता है तो मैं आपको बताती हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आप नीचे जाइए, आपको कुछ इस तरह सब्सक्राइब लिखा हुआ मिलेगा, रेड बटन में होता है ये, इस पर आपको टैप कर देना है एंड देन साइड में एक बेल नोटिफिकेशन होती है। ओके, इस टाइप की कुछ बेल नोटिफिकेशन होती है, ऑल नोटिफिकेशन के बेल पर आपको क्लिक कर देना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब हो जाओगे एंड जब भी मैं न्यू वीडियोस डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू एंड हैव अ नाइस डे।